हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। पटाखा सावधानी पूर्वक जलाइएगा, सावधानी बरतिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मॉडल पेपर है, आरओ का जो पेपर होने वाला है उसी से संबंधित जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का जो पेपर होता है उसी का मॉडल पेपर है। उसी पे हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। कोई भी टॉपिक हो पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्न जो है मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, ज़रूर सॉल्व कीजिए दोस्तों, है ना। रिवीजन भी कीजिए बार बार, ठीक है। अपना नोट्स भी बनाइए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, कह रहे हैं दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह है क्या, है ना। तो वो है वस्तु से छोटा तथा उल्टा, ठीक है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो है वस्तु से छोटा तथा उल्टा। अब देखिए कि यहाँ पर हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। सीडी याद रखिएगा, ठीक है। सी से कार्निया, डी से डोनेट। तो जो आई आंख का पार्ट जो डोनेट किया जाता है वो कौन सा होता है, कार्निया होता है। बस सीडी याद कीजिए, माइंड में रखिए, है ना, कहीं पर नोट कर लीजिए। बस देखते रहिए, 1-2 महीने पे, है ना, रिवीजन होता रहा तो देखिए नहीं भूलेंगे। पर देखिए कंपटीशन प्रश्न कभी भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए सीडी को याद कीजिए, सी से कार्निया, डी से डोनेट। तो आंख का जो पार्ट डोनेट किया जाता है वो सीडी का, सी से कार्निया, डी से डोनेट होता है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को करण आर कहा गया है। देखिए, कह रहे हैं लोलक घड़ियां सर्दियों में सुस्त हो जाती हैं, कारण सर्दियों में लोलक की लंबाई घट जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तो इसमें क्या है, आर सत्य है किंतु ये असत्य है। ये लोलक की घड़ी सर्दियों में सुस्त हो जाती है, सर्दियों में लोलक की लंबाई घट जाती है ना। तो घट जाती है नहीं, ये असत्य है, ठीक। देखिए 2 ये होता है फार्मूला, T = 2 पाई √L/G, ठीक है। तो देखिए ये है ना, L है, ये लंबाई इसी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है विद्युत धारा एक सदिश राशि है, कारण विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो पहला गलत है। देखिए ए, देखिए जो आर है वो सत्य है, लेकिन ए पहला गलत है क्योंकि ये अदिश राशि है। अब देखिए विद्युत धारा का है ना, किसमें मापा जाता है। अगला प्रश्न, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि ये सब दिए हुए, ठीक है। तो कारण इसका ये है कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। यही कारण है कि सुई क्या होती है, डूब जाती है, और पानी का जो जहाज होता है वो तैरता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण है। कह रहे बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, कारण बर्फ पिघलने के बाद पेय से उष्मा लेता है। तो इसमें ये दोनों सही है ना यार, दोनों सही व्याख्या भी करता है। अगला ये कह रहे रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, आयन मंडल सबसे ऊपर, ठीक। देखिए ये अदरवाइज ना लीजिएगा, मैं बस याद करने के लिए, ठीक है, बनाया था। कभी नहीं बोलोगे IMST, आई से आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ठीक। इसके ऊपर भी एक है एक्सोस्फीयर, ठीक है, जहाँ सैटेलाइट वगैरह हमको लग रहा है यहीं से, ठीक होती है। ये तो रेडियो तरंगों के लिए आइनोस्फीयर। तो देखिए है ना, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा आयन मंडल, याद रखिए IMST, बस बहुत इजी। IMST, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, लास्ट में ई जोड़ दीजिएगा, एक्सोस्फीयर, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे।
दूसरा है नेक्स्ट कथन और कारण। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें देखिए पहला सही है, कारण क्या है गलत। ठीक, अगला देखिए गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो एच.वी. देसाई ने। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कथन और कारण, है ना। देखिए दिया हुआ कथन है, उस पर विचार करना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य की किरणें लघु तरंगदैर्घ्य की किरणों की तुलना में अधिक प्रकीर्ण होती हैं। तो ठीक, ये सही है। ठीक है, देखिए दीर्घ तरंगदैर्घ्यों की विकिरणें लघु तरंगदैर्घ्यों की विकिरणों की तुलना में अधिक प्रकीर्ण होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए जो रेड होता है ना, रेड क्या हो, ये प्रकीर्णन कम होता है ना, इसीलिए तो क्या होता है, जब प्रकीर्णन कम होता तो दूर से ही दिखाई देता है। और देखिए इस पे इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रेडियो तरंग है ना, अभी जो है आरओ का जो पेपर हुआ उसमें पूछा था। ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में या वेवलेंथ के, जैसे रेडियो है, एक्सरे है, ठीक है, पराबैंगनी है, विजिबल है, माइक्रोवेव है, इसमें है ना उनके फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए है ना, लाल स्याही ओसीन सी का 4। अब देखिए यहाँ पर 3 में है, कंफ्यूज हो जाएंगे। इलिमिनेशन मेथड तभी नहीं होगा। मच्छर प्रतिकर्षी पाइरेथ्रम ये होता है। ए का 2 देखिए यहाँ पर भी है, सी का 4 यहाँ नहीं, लेकिन ए का 2 सी का 4 नहीं, तो यही मैच है। देखिए इलिमिनेशन मेथड अप्लाई की। देखिए अगर आपको एक कोई मालूम है, जैसे लाल स्याही ओसीन होता तो सी का 4। अब देखिए 3 में अभी इलिमिनेशन मेथड से हो नहीं पाएगा। फिर मच्छर प्रतिकर्षी पाइरेथ्रम होता है, ए का 2 या ये है, लेकिन सी का 4 है नहीं इसमें, तो इसमें मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक, और फायर प्रूफ कपड़ा ये जो है किससे होता है? जिंक फास्फाइड चूहे का विषय जिंक फास्फाइड है ना, डी का पहला। अगला देखिए डीपीटी का टीका निम्न में से किस बीमारी में प्रभावशाली नहीं है? डीपीटी डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस, काली खांसी, टी से टेटनस। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस पोलियो में नहीं है, पूछा गया था, है ना, शायद 2014 में। क्या ये प्रश्न था जो आरओ। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक डीपीटी एक बीसीजी होता है, उसको भी देखिए किसके लिए होता है। ऑक्सीटोसिन, कोडीन, केचुकू, यूजेनाल। तो यूजेनाल जो तेल में जो होता है, लौंग की सुगंधित तेल, ये है ना, डी का 3 है। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ए का पहला, डी का पहला, यही हो जाएगा। ठीक, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बेहोशी की दवा जो है वो क्या होगी? किरचुकू, सी का 4, सी का 2 है ना, किरचुकू रबड़ का स्रोत। अब किरचुकू क्या है ये? ठीक, अगला देखिए कह रहे भोजन की विषाक्तता किसके संदूषण से उत्पन्न होता है? क्लॉस्ट्रीडियम से। अब फिर ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए है ना, ये सिंगरैनी है। देखिए इसमें से तलचेर उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी शायद है कि दामोदर, इसी दोनों में से है। तालचेर देखिए कौन मैच कर रहा है, तो देखिए है ना, इलिमिनेशन मेथड से इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक नदी जिस अवशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। नेक्स्ट, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार जल संभर से छोटा है। इसमें कह रहे हैं कौन सही है? ठीक है, तो 1, 2, 3 सही। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो इसमें जो है देखिए 1, 2, 3, 4 सभी हैं। नेक्स्ट पे आइए, भारत में पूर्वा मानसून चक्र प्री मानसून साइक्लोन के
संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, चेरी ब्लांस कश्मीर घाटी नहीं, ये शायद दक्षिण भारत में है। ठीक है। मैंगो शावर दक्षिण भारत, बार बोडो चिल्ला असम, यही वाला नहीं। अगला, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय में स्थित है, जिसका कारण है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन तथा कारण कहा गया। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। कारण, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर और तथा अरब सागर शाखा के क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों सही है ना, व्याख्या भी इसका। देखिए अगस्त की मैगजीन है, समसामयिक क्रॉनिकल है। फिर देखिए इसमें मैचिंग करना, तो पहले कोशिश किया कीजिए कि एलिमिनेशन मेथड से अगर एक दो आपको मालूम है तो उससे कोशिश कीजिए। ठीक है। नदी उद्गम स्थल, ठीक, देखिए चंबल, महानदी, गोदावरी, कावेरी। ठीक है। तो गोदावरी कहाँ से है? चंबल। गोदावरी नासिक से होगा। सी का टू है, देखिए 4 सी का 2 है। चंबल नदी देखिए, जाना पाओ की पहाड़ियाँ। गोदावरी शायद ब्रह्मगिरी, सी का 4 है नहीं। गोदावरी नासिक हो जाएगा। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी है, डी का 4 है। तो ये देखिए ऑप्शन ठीक। अगला देखिए, भारत की मुख्य जनजातियों में किसमें बहुपतित्व प्रथा पाई जाती? बहुपतित प्रथा जौन, सारी और नायर में। गोंड के बारे में देखिए, कथन कारण है ना, अभिकथन और कारण। दक्कन के पठार की काली मृदा गन्ने के फसल के लिए अनुकूल होती है। काली मृदा, नमी धारण क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। देखिए कथन और कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी। अगला प्रश्न, भारत में कागज उद्योग के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। तो असत्य कथन ये है भारत में कागज उत्पादन के कि तमिलनाडु के वेल्लोर में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है ही नहीं, ये गलत, असत्य। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का? शहतूत, मलबरी, रेशम। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ब्लॉक पर्वत, ये दिए। ठीक है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 ब्लॉक पर्वत है। ठीक है। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लगभग 180 या 72 जो प्रशांत महासागर से घिरे भूक्षेत्र से दूर रहने के लिए थोड़ा सा पूर्व व पश्चिम की ओर विचलन करता है। इस रेखा से पूर्व दिशा में होती थी, पश्चिम की तुलना में 24 घंटे पहले है। कथन का है ना, अब इसमें कह रहे हैं कौन सही है? तो दोनों सही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित द्वीपों को उनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसमें वाला 20 सही है। ठीक है। अब सभी को सर्च कीजिए कौन कहाँ पर है। नेक्स्ट, अफ्रीका के तांग्यानिका झील के संदर्भ में नीचे कथन पर विचार कीजिए। यह झील 4 देशों से घिरी है। यह विश्व की सबसे लंबी तथा दूसरी सबसे गहरी झील है। तो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता? मिसिसिपी। ठीक, पूछा गया प्रश्न। कारण, ये जो है मिलान करना है, राजधानी है जैसे सोमालिया का क्या, मोगादिशु, कतर का दोहा, इथोपिया अदीस अबाबा, यमन का सना। ठीक, इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए कई बार। विश्व में सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे देखिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी में है ना, गलत हो जाता प्रश्न। वादे की भूमि कश्मीर, ये नहीं सही है। सूर्योदय का देश जापान, यूरोप की तेल की एबरडीन, सोल द्वारा गोल्डन गेट का नगर सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा राफा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गाजा पट्टी का दक्षिणतम विकास बिंदु है, अमेरिका द्वारा नियंत्रित सिनाई प्रायद्वीप पर स्थित है। तो दोनों सही है। ठीक है। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में नालंदा बौद्ध धर्म के अध्ययन अध्यापन के केंद्र के रूप में पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण बंगाल का पालक देवपाल ने कराया था। देखिए
नालंदा देखिए, अदरवाइज ना लीजिएगा, मैंने याद करने के लिए कि बनाया नाक है, अदरवाइज कोई नहीं लेगा। देखिए कंपटीशन है, कुछ बनाना पड़ता है, या नाक हो या कान कहे तो चलिए ठीक, कान याद करने के लिए या कुछ और जो आपको है ना। तो नालंदा है ना, इसमें क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण बांग्लादेश पाल शासक देवपाल ने कराया था। तो ये वाला केवल एक सही, दूसरा गलत। कुमार पाल थे शायद, जो का से को है ना से नालंदा, का से कुमार पाल। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ। देखिए है ना, ये वाला सही। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले से प्राप्त होता है। भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्राप्त होता है। दोनों सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ये वाला सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को करार कहा गया है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने गौहत्या और प्रतिमा लगाया एवं चित्रकला तथा संगीत को प्रोत्साहन दिया। दोनों सही है। कारण व्याख्या। फिर मिलान करना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक, इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सुमेलित है। ठीक, देखिए सुमेलित है। देखिए हमने अपने वीडियो में चर्चा किया था, ददन। अगर देखिए द न ददन, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद के निम्बारकाचार्य तो है। द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद 2 बार दा है ना। द्वैता द्वैतवाद तो निम्बारकाचार्य, ये सही है ना। विशिष्टवाद वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य है, ये गलत है। दूसरा गलत है, तो दूसरा कहाँ, ये एक मतलब ये गलत हो गया। तीसरा सही, द्वैतवाद आश होगा। शुभ शायद है ना। तो इसमें जो है कह रहे हैं क्या, सुने सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये बी वाला सही है। ठीक, तीसरा और चौथा। अद्वैतवाद आस, इसका जो है सा से देखते हैं। ठीक, देखिए रिवीजन नहीं है ना, कोड मैंने बनाया था। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवादी तो रामानुजाचार्य है, गलत है। दूसरा गलत, तो ये गलत हो जाएगा। अद्वैतवाद भी गलत है, एक गलत है, ये भी गलत, ये तीसरा तो केवल है नहीं। ठीक है, चौथा भी सही मान बता। अब देखिए अगले प्रश्न में आते हैं। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा। मोहसिन फानी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को करार कहा गया। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण कसाऊ के उत्तराधिकार पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो इसमें दोनों सही है ना, अभिकथन और कारण दोनों सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, के निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया तथा पूर्वी तथा पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, कुछ मैंने कोड बनाया, आप कभी नहीं बोलेंगे। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, फेवरेट प्रश्न है ये। इसका कोड अब देखिए, हम रिवीजन किए नहीं है ना, ये मालूम था, ये भी मालूम है। ये आश से अद्वैतवाद, सा से है ना कुछ बनाए थे, है ना। वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत कभी नहीं बोलोगे दोस्तों, बस रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन नहीं है ना, वॉश आउट हो जाता माइंड से। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसक सामाजिक संरचना के लिए केंद्रीकरण के समर्थक थे। गांधी जी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। तो इसमें केवल दूसरा सही। ठीक है। फिर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरा कारण। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चला गया। महात्मा गांधी चाहते थे कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सही यार गलत। अगला है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक उत्साह कराने की संस्कृति मुफ्त किसके द्वारा दी गई। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। कार्यकाल देखिए कब है इनका। ठीक है, ये सब भी मालूम होना चाहिए। कॉर्नवालिस का कार्यकाल
एचिसन आयोग, ठीक। फिर सुमेलित करना है ना, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, भगवती चरण बोहरा, ये नहीं है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया है, इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके दुर्गा दास है शायद, है ना। बी का 3 है, देखिए इसमें ये है ना, तो इसमें वाला ये वाला सही, ए का 4, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, और इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास, ये वाला, ठीक। अगला है निम्नांकित को काला अनुक्रम में व्यवस्थित करें, है ना। देखिए पूना समझौता 1932, ये 1931 है, हमने अभियान आंदोलन 1930 में है, समझौता तो सबसे लास्ट में यही है ना, तो सबसे लास्ट में। अब ये देखिए सबसे लास्ट में पूना समझौता 1932 में है। अब देखिए तो ये है, अब यहाँ ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये अब इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन होगा। अब देखिए समझना हो गया 1930 है, ये शायद 1931 में है, ये भी 1931 में है मार्च में, तो ये जो है ना, सब यही सबसे पहले होगा 30, और फिर ये भी 31 से भी 31, ये 32, ठीक। एलिमिनेट करने का है ना, मैं थोड़ा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद से 18 जुलाई 1947 पारित किया गया। भारतीय संविधान अधिनियम को माउंटबेटन योजना के अनुरूप पारित किया गया। कौन सही है? तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। इंडाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम इन इंडिया था टू पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑफ करप्शन, SMS गिल, बी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई। नेक्स्ट, ग्वालियर टैंक मैदान, बामन हकर। अनुचित कथनों पर विचार के तहत दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में चले मुकदमे पर इनके पक्ष में चंद्र दास ने को वकालत किया। तो 1, 2, 3 सही, चौथा गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए इस तरह से प्रश्न है ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, रिवीजन करेंगे तभी हो पाएगा ये। इससे अगस्त प्रस्ताव है, बेबल योजना है 1945 है, 1946 है, ये शायद 42 है, 1940। तो देखिए 46, 45 है, ये 46 है, ये 45 है, सबसे लास्ट में यही है चौथा। तो चौथा देखिए, अब चौथा ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इससे कोशिश कीजिए, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। अब हम दोनों इन दोनों में कंफ्यूज हो गए। तो 46 है और ये 45 है, तो 4, 2, और ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ये 42। ठीक है दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे माइंड क्लिक करेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं, वो उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था, तो यही सत्य नहीं, और बाकी सत्य है। देखिए सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। ये भी जानिए, प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आभासी फल फॉल्स फ्रूट है। कटहल शायद होता है, कटहल है और सेब। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? देख रहे हैं, ये पढ़ा था जो है, ठीक है। अब कटहल मालूम था, सेब पे मान लो 3, तीसरा पहला सही है, तो केवल ये पहला मास है ना, इसके मतलब एलिमिनेशन में सर से हो जाता है ये। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारागार कहा गया। अभिकथन, सब्जियों फलों के संरक्षण हेतु वायु निष्कासन विधि का प्रयोग किया जाता है। कारण, सूक्ष्म जीव वायु की अनुपस्थित में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो दोनों व्याख्या करता है। सोडियम बेंजोएट के बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। गेहूं की बीज के भंडारण हेतु नमी 10 से 12% होनी चाहिए। तो इसमें दोनों सही कथन है ना, दोनों जो कथन दिए हैं सही है। फिर सुमेलित करना, ठीक, ये देख रहे हैं। देखिए, चावल अनुसंधान संस्थान कटक
डेयरी विकास बोर्ड आनंद, दलहन संस्थान कानपुर, तो डी का 4 है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। जैविक केंद्र कहाँ, गाजियाबाद में है, ये देख रहे प्रश्न। नेक्स्ट पे आइए, प्रश्न पे देखते क्या कहते हैं। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? अम्लीय ह्यूमस युक्त मृदा की, ठीक है। नेक्स्ट, उनके में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए। ललित, कंचन, नीलम, आम्रपाली, तो ये सी वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? नहीं पे आइए। डोपिंग विद गेहूं, यही सुमेलित नहीं है। क्या, कौन सा ही सुमेलित नहीं है? अब देखिए डोपिंग किसके लिए, गन्ने के लिए कि धान के लिए कि आलू के लिए? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोरान सरसों में तेल की मात्रा बढ़ने के लिए उपयोगी है। सल्फर दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। नहीं, दोनों गलत। नेक्स्ट, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, मसाला तो केरला होना चाहिए। 63 सी मध्य प्रदेश बता रहे हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। फसल रोग, रेड रॉट गन्ना में होता है, हमने चर्चा की अपने वीडियो में दोस्तों। रेड रॉट गन्ना, खैरा भी पूछा गया था, धान, आलू में हरे झुलसा शायद, बाजरा में हरित बाल, आलू में झुलसा होगा। सी का 2 है, सी का 2 ठीक, एक ही है। एलिमिनेशन मेथड कोशिश कीजिए। अब फिर क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए भाग, है ना, 12 जो है किससे संबंधित है? ये भाग 14, भाग 16, भाग 18 तो आपातकाल से है। आपातकाल डी का 2 है। अब देखिए डी का 2 देख रहे हैं, डी का 2 3 में है, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। फिर भाग देखिए भाग 14 में जो क्या है, 1 का है ना, तो 1 का 3 मतलब भाग 12 में जो है वित्त संबंध अनुबंध और वाद है, ठीक। भारत के संविधान में उपार्जित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्कृति शैक्षणिक अधिकार, तो 2, 3, 4 हैं। मतलब देखिए आर्टिकल है 15 है, 15 दूना 30 से कम 29, 16, 15, 29, 16, यही सब है, ठीक है। केवल इंडियन भारतीय लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन नहीं तथा दूसरे को करार कहा गया। अभिकथन, भारत संविधान में शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था प्रावधान है। कारण, संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, तो इसमें ये सत्य और कारण गलत है। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेविन ऑस्टिन ने। अब यहाँ फिर मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। वित्त विधेयक है ना, देख रहे हैं। 54 तो शायद राष्ट्रपति से संबंधित है। ए का 2, अब देख रहे हैं, ए का 2, ये दोनों, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी में, अब देखिए 75 तो मंत्रिपरिषद से है, तो ये हो जाएगा सी का 3, लेकिन ये सी का पहला है ना, 75 मंत्रिमंडल की नियुक्त है। 74 शायद है कि बी का 3 है ना, ये देखिए। नेक्स्ट, मुख्य में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देख रहे हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं पूछ रहे हैं, है ना। अगर ध्यान नहीं, हम लोगों को मालूम है चाहे कितने है ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। राष्ट्र महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, है ना, मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन के शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता? सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा। अब देखिए सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल देखिए कौन कौन सा है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन शक्ति या लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निस्तारित और संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, ये तो राज्यसभा का है ना, तो चौथा होगा नहीं। यहाँ ये दोनों में एलिमिनेट हो गया। अब इसमें हम लोग रहेंगे। धन विधेयक के निस्तारण, ये तो रहे मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। 1 2 3 है ना, चौथा गलत है, ये हो जाएगा 1 2 3 वाला, तीनों ठीक। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना, रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं रहता तो प्रश्न देख रहे हैं गलत हो जाता है। रिवीजन नहीं रहेगा तो बहुत क्लोज ऑप्शन है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।